वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मंस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल में एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा, ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह जी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रेनू बहन जो रेलवे स्टेशन पे लुधियाना के रेलवे स्टेशन पे मिली थी, रेस्क्यू किया गया सरदार गुरप्रीत सिंह के द्वारा और सपनों के घर में ले जाया गया था। आपको रेनू के नाम से मैंने उसकी पुरानी पिक भी वहाँ पे डाल दी है थंबनेल पे, आपको पहचान हो जाएगी। दोस्तों, आईटी का युग बहुत बड़ा युग है। हमारा एक मैसेज बहुत जल्द पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है और जब आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखते हो और इसको ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करते हो तो आखिरकार किसी व्यक्ति का जो गुम हुआ है उसका घर मिल जाता है। सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को साहब गुरप्रीत सिंह जी उनको अपने अपने घर में पहुंचा चुके हैं। 5-6 दिन पहले रेनू बहन को भी यहाँ पे लाया गया था और वो बता रही थी कि मेरा घर लुधियाना दुगरी में है, लेकिन कोई भी मोबाइल नंबर उसके पास नहीं था और कोई एड्रेस प्रॉपर वे पे वो नहीं बता रही थी। वो कहती मैं दुगरी में रहती हूँ, मेरा जो घर है वो सर्फ की फैक्ट्री के सामने है, यानी मेरे घर के सामने सर्फ की फैक्ट्री है। तो लोगों ने प्यार दिया, ध्यान दिया, काम किया, तो ये वीडियो उनके परिवार तक पहुंच गई। उनको पता चल गया कि हमारी बहन मनुष्यता की सेवा सपनों के घर एनजीओ में बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। उनका बेटा, उनके और रिश्तेदार और रेनू जी की बहनें उसको लेने के लिए पहुंची सपनों के घर में। तो गुरप्रीत को जी ने पूछा रेनू बहन से, क्या ये आपका परिवार है, ये कौन है? तो रेनू बहन बोली कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहनें हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। तो गुरप्रीत जी ने पूछा रेनू जी से, क्या आप इनके साथ घर जाना चाहते हो? तो रेनू जी ने कहा हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन एक अजीब सी बात ये हुई कि जो उसका बेटा था वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि रेनू जी दिमागी तौर से परेशान हैं। वो वहीं पे उनको झड़कने लग गया अपनी एनर्जी सेव करने के लिए, अपने आप को ठीक साबित करने के लिए कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो केयरिंग हूँ, ये हमारी बात नहीं मानती और घर से भाग जाती हैं। तो गुरप्रीत जी ने बहुत निम्रता के साथ उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता, ये जानबूझकर ऐसा नहीं करती, ये बीमार हैं, आप इस बात को समझिए, ये सब कुछ भूल जाती हैं, आप इनकी नब्ज को पहचानिए, इनकी बीमारी को पहचानिए और इनका प्रॉपर वे से इलाज करवाइए। तो वो कहने लगा हम भी दवाई देते हैं। लेकिन ठीक है, आप दवाई देते होंगे, आपको मुबारक हो। गुरप्रीत जी ने बोला, लेकिन हमने यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से दवाई इनकी शुरू करवा चुके हैं, इनका इलाज शुरू हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि हर 1 महीने बाद हम लोग कैंप लगाते हैं, 1 महीने की दवाई का लंगर लगाते हैं, बिल्कुल फ्री में देते हैं। आपको हर महीने इनको साथ लेकर दवाई फ्री लेने के लिए आना पड़ेगा। तो ये दवाई इनकी लाइफ टाइम चलेगी। ये नहीं है कि 6 महीने आपने दवाई खिला दी तो आपने सोचा अब तो ठीक है, अब तो ये ऐसी बातें नहीं करती, तो ये बात नहीं है। जैसे गुरप्रीत जी ने बोला, जैसे आपको जब आप बच्चे थे, छोटे थे, इसने आपको पाला पोसा बड़ा किया,
अब आपकी ड्यूटी बनती है कि इसको बच्चा समझकर, यानी अपनी माँ को, रेनू बहन को बच्चा समझकर इसकी परवरिश करें, इसका ध्यान रखें। उन्होंने और भी बताया कि अगर आप सचमुच इनका केयरिंग करना चाहते हो तो इनके हाथ पे अपने मोबाइल नंबर का टैटू और एड्रेस छोटा सा जो है वो ज़रूर डलवा दो, ताकि कि अगर ये ऐसी नौबत दोबारा आ जाए तुरंत कोई सज्जन आपको कॉल करे और ये आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो उनके बेटे ने बोला ठीक है जी, मैं ऐसा करवाऊंगा। अब वो करवाएगा या नहीं करवाएगा ये तो वाहिगुरु भगवान खुदा ही जानता है। देखिए, ये बात कड़वी सच्चाई है कि जैसे माँ बाप अपने 4-4, 5-5 बच्चों को पाल लेते हैं, उनको तत्ती वाव नहीं लगने देते, उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए पूरा केयर करते हैं, समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो वो 4-5 बच्चे मिलकर अपने एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की। हमारा समाज बदल रहा है, हम लोग में जो रिस्पेक्ट है बड़ों के प्रति वो ख़त्म होती जा रही है। हम लोग अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को वक्त ही नहीं देते हैं, उनके साथ वक्त ही नहीं बताते, वो अकेले रहकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हम लोग उनको समझने के बजाय उनको समझाने लग जाते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये बहुत बुरी बात है। हमें माँ बाप को पूरा प्यार देना चाहिए। आप गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाओ या ना जाओ, अगर आप सुबह उठकर अपने माँ बाप को नमस्ते कर देते हो, उनके पाँव पकड़ लेते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनके पास आधा घंटा बैठते हो और उनसे पूछते हो कि आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, और जो चीज़ वो मांगते हैं वो तुरंत ला कर देते हो, इनकार नहीं करते, तो वो परिवार खुशहाल होगा। भगवान भी उनकी मदद करेगा, उनके कारोबार भी चलेंगे और उनके घर में बरकत भी आएगी। ये सब कुछ हमें कैसे मिल सकता है? अगर हम समर्पित की भावना में जाएं। तो मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं कि आप एक बार फिज़िकल तौर पे एनजीओ में जाओ जहां 700 लोगों का परिवार रह रहा है, वहां का जाकर सिस्टम देखो और वहां जाकर आप तन मन धन के साथ सेवा करो, और वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको बोलो कि हम आपके वारिस हैं, हम हैं आपका परिवार। तो कितनी खुशी उनको मिलेगी और भगवान जानता है कि आपको भी बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। संस्था का, एनजीओ का, सपनों के घर का एड्रेस, लोकेशन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब वहाँ पे देखिए, और कम से कम महीने में एक बार ज़रूर जाइए और जाकर उन लोगों के साथ आप उनको प्यार बांटिए, खुशी बांटिए। और जब आप जाते हो तो एक डब्बा मिठाई का लेकर मत जाइए, आप चाहे 1 किलो चीनी ले जाइए, 1 किलो घी ले जाइए, 5-10 किलो आटा ले जाइए, 1 किलो दाल ले जाइए, लेकिन वो चीज़ लेकर जाइए जो किचन में यूज़ हो सकती है और वो सब के मुंह लग सकती है। आपको खुशी होगी और लंगर में भी आपका हिस्सा पड़ जाएगा। आप चाहो तो क्वांटिटी अपनी पॉकेट हिसाब से ज़्यादा भी लेकर जा सकते हो। आप 5 किलो आटा भी ले जा सकते हो, 50 किलो भी ले जा सकते हो, 500 किलो भी ले जा सकते हो। ये आपकी खुशी है, क्योंकि आटा वहाँ पे लगने ही लगना है, घी वहाँ पे लगने ही लगना है, मसाले लगने ही लगने हैं, हरी सब्जी लगनी ही लगनी है, प्याज आलू लगने ही लगने हैं। सो आप सबकी तरक्की के लिए तरक्की के लिए और कामयाबी के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। फिर मिलूँगा एक नए कंटेंट के साथ। आपका अपना दोस्त NPS खालसा लुधियाना से।